जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के पूजा करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं या फिर किसी भी साधना को करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, उस परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, किसी भी देवी माता का ध्यान लगाते हैं, तो आपको इस दौरान होने वाले अनुभव किस किस प्रकार से होते हैं। तो मैं आपको ये पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करूँगा कि आपको होने वाले अनुभव एवं आपको किस किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके और भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, और किन किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको ये सब बताऊंगा। ब्रह्म मुहूर्त, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच के अंदर जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, आप नहा धो करके बैठते हैं उस भगवान के ध्यान में, तो भगवान आपके पास सुबह सुबह उस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आते अवश्य हैं और आकर के आपको सचेत कराते हैं। वह सचेत कई प्रकार से कराते हैं। आपको ध्यान के माध्यम से एवं आपको अंदर के माध्यम से वह अपने स्वरूप दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने रूप दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, एवं आपको इतने मनमोहक दर्शन देते हैं वह मेडिटेशन के समय पर, ध्यान के समय पर, जब भी आप उस भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है, महसूस करने वाली बात है कि आपको सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति एवं कोई शक्ति आपके पास, आपके घर के उस चौखट से, उस दरवाजे से चल करके आ रही हो आपके पास। ये मध्यम मध्यम सी आवाज़ें आपको आने लग जाती हैं। इस प्रकार से लगता है अगर आप गर्मी के अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं और पंखे चला करके पूजा कर रहे हैं, तो आप यह महसूस करना, आपने कई दफ़ा महसूस करा होगा, ये सब चीज़ महसूस होती है। पंखे की स्पीड वह धीरे धीरे कई दफ़ा तेज़ हो जाती है, कई दफ़ा धीरे हो जाती है, और आपका सारा ध्यान पंखे की तरफ ही चले जाता है और आपको ऐसा लगता है ये पंखा अपने आप तेज़ हो रहा है, धीरे हो रहा है, और इसकी हवा जितनी भी है वह सीधी आकर के मुझसे टकरा रही है। तो इस प्रकार के अनुभव होते हैं। और अगर आप सर्दियों के अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं और आप यह देखते हैं कहीं पर भी थोड़ी सी भी हवा नहीं है और आपको एकदम से आकर के ठंडी ठंडी सी हवा, मनमोहक सी हवा आपके शरीर से टच होती है, तो आप घर के अंदर यह देखने की कोशिश करते हैं, कई दफ़ा आप आँख भी खोल करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये हवा आई कहाँ से। घर तो हमारा पूरा बंद है, तो ये हवा आई कहाँ से जो मेरे शरीर के ऊपर टच हो करके गई। तो उस समय क्या होता है, उस भगवान की ऊर्जा, उस भगवान की शक्ति आपके साथ चल रही होती है एवं आपके आसपास घूम रही होती है, आपको सचेत करा रही होती है कि हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से भी अनुभव होते हैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में। और जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको क्या होता है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको अनेकों प्रकार के ऐसे दृश्य नज़र आने लग जाते हैं आपके ध्यान के माध्यम से। वह सचेत कराते हैं आपको, इतने प्रकार के वह दृश्य नज़र आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पूजा पाठ करने से क्या होता है, उस समय सारी दुनिया सो रही होती है, तो केवल भगवान के लिए है कुछ ही व्यक्ति बैठे होते हैं, उन कुछ व्यक्ति के अंदर से आप भी होते हो। तो जब आप पूजा पाठ करते हो, ध्यान योग्य करते हो, तो वह आपकी तरंग उस परमात्मा तक पहुंचती है और उस भगवान को सचेत कराती है कि आप उनके लिए बैठे हुए हो, उनके लिए आप जाग रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनको पुकार रहे हो, और कि आप भगवान हमें भी आकर के दर्शन दें। तो उस समय वह भगवान आपके लिए अवश्य ही आते हैं, आपके पास आकर के बैठ के जाते हैं,
आपको स्नेह करके जाते हैं, मगर यह चीज़ आपको पता नहीं लग पाता है, मगर उनकी ऊर्जा आप तक पहुंचती ज़रूर है। जब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप उठ करके पूजा पाठ करने लगते हैं ना, तो उन दिनों के अंदर, उन समय के अंदर आपको सपने के माध्यम से उस भगवान के, उस ईश्वर के अनेकों प्रकार के उनकी छवियों के दर्शन दिखने लग जाते हैं। जैसे कि भगवान अपने साथ आपको कहीं लेकर के जा रहे हों और ऐसी जगह पे लेकर के जा रहे हो जो आपने आज तक नहीं देखी है, और इस प्रकार से दिखाते हैं कि आप जैसे मंदिर में बैठे हो और आपके वह भगवान, वह देवता, वह माता आपके सामने साक्षात खड़ी हो और आपको हाथ के अंदर फल दे रही हो, लड्डू दे रही हो, मिठाई दे रही हो आपके खाने के लिए। कई दफ़ा तो ऐसा भी देखा गया है कि भगवान आपको अस्त्र शस्त्र भी दे के जाते हैं और आपको सपने के अंदर उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि यह मैं हकीकत देख रहा हूँ। यह उन व्यक्तियों को अधिकतर खास करके होता है जो मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस व्यक्ति को महसूस होता है। और जो होने वाला कार्य है सबसे पहले वह क्या होता है, आपको धीरे धीरे हर एक चीज़, होने वाली चीज़ का पता लगने लग जाता है एवं आभास होने लग जाता है कि आपको कई दफ़ा ऐसा लगता है कि यह चीज़ हो जाएगी, मगर आप समझते नहीं हो। आप सोचते हो कि यह ऐसे ही दिल के अंदर आ रहा होगा, विचार के अंदर आ रहा होगा, मगर क्या कई ऐसा होता है कि जब वह चीज़ हो जाती है तो आपको ऐसा बाद में ऐसा महसूस होता है, अरे ये चीज़ तो मेरे दिल के अंदर, मेरी भावनाओं के अंदर आ चुकी थी कि ऐसी चीज़ होने वाली है। तो आपके मन के विचार के अंदर वह कार्य होने वाला जो होता है वह पहले आने लग जाता है। और सबसे मेन चीज़ जो है, आपकी वाक, जो आप किसी व्यक्ति को बोलते हो वह भी सिद्ध होने लग जाता है। आप धीरे धीरे एक सिद्ध पुरुष बनने लग जाते हो। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके और पूजा पाठ करता है, आप किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलते हो कि ये आपका कार्य हो जाएगा, या आपके घर परिवार के व्यक्ति को बोलते हो कि भाई ये चीज़ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, तो उस व्यक्ति का वह कार्य हो जाता है। तो वह क्या होता है, जो भगवान की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती है ना, वह धीरे धीरे आपकी वाक सिद्धि प्रदान कर रही होती है, आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा डाल रही होती है कि आपको धीरे धीरे वाक सिद्धि प्रदान होने लग जाती है। और आपको धीरे धीरे सपन सिद्धि भी होना स्टार्ट हो जाती है। सपन सिद्धि इस प्रकार से, जैसे कि आपको सपने के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो कल होने वाली है या हो चुकी है वह आपको दिख जाना, आपको धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार होने वाला है तो आपको सपने के अंदर दिख जाता है। दुर्घटना होने वाली है कोई, तो वह भी सपने के अंदर आपको दिखने लग जाता है। मगर इन अनुभवों को आपको किसी को बताना नहीं होता है, क्योंकि जब आप किसी भी व्यक्ति को आप ये अपने अनुभव बताते हो ना, तो क्या होता है, वह अनुभव धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। वह देवता जो आपके पास आते हैं, वह माता जो आपके पास आ रही होती हैं, उनका आना आपके पास धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। तो इस प्रकार से आपको अनुभव होने लग जाते हैं। तो अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि वह भगवान आपको सचेत कराते हैं। वह भगवान आपको सुबह के वक्त एवं ब्रह्म मुहूर्त के वक्त आपको उठाते हैं, अपनी शक्तियों के जरिए आपको उठाते हैं। आपको एक बार अवश्य ही सचेत कराते हैं, बोलते हैं बेटा तू उठ, और उठ करके उस परमात्मा का ध्यान लगा एवं उस परमात्मा को याद कर। तो क्या होता है, मन की एवं इतनी ताकतवर होता है आपका मन, वह मन क्या करता है, आपको फिर से सुला देता है और मन के वश में आकर के आप दोबारे सो जाते हैं। आप सोचते हैं कि 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, मगर क्या होता है, फिर आप उठ नहीं पाते। तो मन भी आपका बहुत ताकतवर होता है। आपको सबसे पहले मन को ही काबू में लाना पड़ता है, मगर मन आपको इतनी जल्दी काबू में नहीं आ पाता।
तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको मन बोले ना उठते समय कि नहीं 5 मिनट के लिए और सो जाओ, 5 मिनट के बाद फिर उठ जाना, तो आपको ऐसा नहीं करना। आप यह सोचना कि मुझको मेरे पिता एवं वह परमात्मा उठा रहे हैं तो मुझे उठना है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपकी आंख अवश्य ही खोलते हैं वह भगवान। तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अवश्य ही उठना है। उठ करके नहा धो करके, अगर नहाना धोना पॉसिबल ना हो सके तो मुंह हाथ धो करके फ्रेश हो करके आपको आपके उस आसन पे, जिस आसन पे आप डेली कंटिन्यू बैठते हैं, उस आसन पे आपको बैठना है। और बैठ करके चाहे आप दीपक जलाना है तो आप दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाना है तो अगरबत्ती जलाएं, और फिर उस भगवान के ध्यान में आपको बैठ जाना है, मेडिटेशन में बैठ जाना है, उस भगवान के नाम में बैठ जाना है, अपने गुरु मंत्र में, गुरु मंत्र के जापों में बैठ जाना है। जो भी मंत्र आपको सूटेबल हो, जिसकी आपको लगन है, जिस मंत्र को आप जपते आए हैं उस मंत्र को, उस बीज मंत्र को आपको जपना स्टार्ट कर देना है। एवं आपको ध्यान के अंदर उस भगवान की आकृति बनानी है ताकि वह भगवान आपको साक्षात आपके अंदर से दिखाई देने लग जाए। अगर शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आप शंकर भगवान की आकृति बना करके एवं शिवलिंग की आकृति बना करके उस भगवान को ढूंढने की कोशिश करें, वह भगवान आपको अवश्य ही मिलेंगे। और ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है ना, वह निर्मल होता है। आपको जब आपके अंदर से हल्का हल्का दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना, हल्की सी रोशनी आएगी, रोशनी के आने के बाद जैसे ही प्रकाश आपका तेज होता है ना, वह प्रकाश के अंदर से आपको एक रास्ता मिलता है, उस रास्ते के अंदर ही आपको जाना है। वह रास्ते के अंदर फिर आपको भगवानों की छवि दिखने लग जाती है, वह भगवानों के दर्शन होने लग जाते हैं आपको। फिर क्या होता है, अगर यह कोर्स आप अगर बीच के अंदर नहीं छोड़ते ना, तो क्या होता है, वह भगवान आपको फिर खुली आंखों से भी दिखने लग जाते हैं। आप देखने की कोशिश करो, वह भगवान आपके पास से पास है। वह बोलता है बेटा कि मुझे देखने की तो कोशिश कर, मैं कहीं बाहर नहीं, मैं तेरे अंदर हूँ। तो आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने की कोशिश करें, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप उठें एवं उस भगवान का ध्यान लगाएं, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए आप बैठें एवं अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए बैठें। क्योंकि जब आपको किसी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है ना, तो आपके घर परिवार के अंदर ऑटोमेटिक ही खुशहाली आना स्टार्ट हो जाती है एवं सुख समुद्री आना स्टार्ट हो जाती है, और आपके अंदर घर का इतना अच्छा वातावरण हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकोगे। एक व्यक्ति, घर का एक व्यक्ति ही पूरे घर परिवार को तार देता है। आपके पीढ़ी के एवं आपके पिछली पीढ़ियों के जितने भी बड़े बुजुर्ग जिनकी आज तक तृप्ति नहीं हुई है ना, उनकी तृप्ति भी करवा सकता है घर का एक सदस्य, एक व्यक्ति। तो इसलिए आपको उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उस परमात्मा का ध्यान लगाना है, उस परमात्मा की हर एक वह चीज़ करनी है जो है वह परमात्मा को आपकी प्राप्ति के लिए होती है। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप अवश्य उठें, आपको अनेकों प्रकार के अनुभव होने स्टार्ट होंगे। आप ये ना सोचें कि आपको अनुभव नहीं हो रहे, आपको थोड़े से अनुभव हुए हैं और आपको फिर अनुभव नहीं हो रहे। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है, आपको अनुभव होने बंद भी हो जाते हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपको अनुभव होने बंद हो गए कि भगवान आपसे दूर चले गए। भगवान आपसे, आपके पास से पास हैं। उनसे बात तो करके देखो, उनको देखने की कोशिश तो करो, वह आपको अवश्य ही दिखेंगे। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था, आप उस भगवान का मेडिटेशन करो, ध्यान करो एवं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके उसकी कृपा प्राप्ति के लिए आप कुछ ऐसे साधन करो जिससे वह मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं कुछ और नया बताने करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।